30 मार्च 2024 की सुबह करीब 9 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर का एक तस्ला लगता है मोहम्मदाबाद। जी हाँ, मोहम्मदाबाद में बड़े दरवाजे के उस दहलीज के भीतर मुख्तार अंसारी का उसकी ही आवास के ऊपर जनाजा रखा हुआ था। उस जनाजे को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। अब इस जनाजे को उठा करके वहां से सीधा लेके जाने वाले थे कब्रिस्तान की ओर, और जैसे उस जनाजे के पास उनका छोटा बेटा, जिसका नाम होता है उमर अंसारी, पास में आता है, अपने पापा की तरफ देख रहा था। देखते ही देखते आंखों में आंसू भी होते हैं। साथ ही उसने अपने पापा की जो मूछे पे ताव लगाता है, उस फोटो को कोई क्लिक कर लेता है। उस फोटो थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने लगता है। दरअसल मुख्तार अंसारी जब जिंदा थे तो वो अपने मूछों पे ताव हमेशा लगाया करते थे, कुछ इसी प्रकार से, इसीलिए आखिरी बार उनके बेटे ने मूछों पे ताव लगा दिया। अब वहां से जनाजे को लेकर के जब वो आगे बढ़ रहे थे तो थोड़े बहुत ने, बल्कि 40 से 50 हजार लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि वह सुपुर्दे खाक में जाएंगे, वो जनाजे में जाएंगे, वो मिट्टी देंगे। जैसे कब्रिस्तान के मुहाने पर यह जनाजा पहुंचता है तो वहां पर डीएम साहब और पुलिस अधिकारी पहले से ही काफी मौजूद होते हैं। तभी डीएम साहब उनके भाई की तरफ इशारा करते हुए, जो सांसद अफजाल अंसारी होते हैं, उनसे कहते हैं कि केवल परिवार के लोग ही मिट्टी देंगे। और इसी बात को देखते हुए अफजाल अंसारी और डीएम के बीच कुछ कहासुनी हो जाती है, कुछ झड़प हो जाती है। तब डीएम साहब कहते हैं कि मैं आपके ऊपर कार्रवाई करूंगी, मैं सबके ऊपर कार्रवाई करूंगी। वीडियो बन रहे हैं, जिसके वीडियो में जो भी लोग आएंगे सब पे कार्रवाई करें। इसमें 40 से 50 हजार लोग करीब मिट्टी देंगे कि हो सकता है कि शांति व्यवस्था बिगड़ जाए, इसीलिए लोगों में कुछ हड़कंप की स्थिति भी बन चुकी थी। यानी इससे कुछ देर पहले जब मीडिया कर्मी वहां पे मौजूद होते हैं, मीडिया कर्मी के भीतर जनाजे के आने से पहले ही पब्लिक से बातचीत करने की जब कोशिश कर रहे थे, जब बातचीत कर रहे थे, जब मुख्तार अंसारी का नाम लिया जा रहा था, तो मुख्तार अंसारी के नाम से पहले कोई बाहुबली, कोई गैंगस्टर, तो कोई तरह तरह की नाम के आगे जो लगा रहे थे, कोई माफिया लगाया, कोई मसीहा लगाया। तो इसी बात को देखते हुए जो स्थानीय लोग होते हैं भड़क जाते हैं और वो गुस्से में आते हैं, कहते हैं कि तुम इस प्रकार के शब्दावली का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। और यहाँ तक कि उन लोगों ने, गुस्साए हुए लोगों ने उन मीडिया कर्मियों को वहां से खदेड़ भी दिया, भगा भी दिया। दरअसल इतने सारे लोगों का जुट जाना और अखबार और टेलीविजन, सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात पता चलना कि मुख्तार अंसारी जो डॉन, माफिया, गैंगस्टर, मसीहा, तमाम तरह के शब्द जो उनके साथ जुड़ते हैं, उनके बारे में पता चलना अपने आप में कई तरह के सवाल या निशान भी लग रहा था। जबकि स्थानीय लोगों से मीडिया कर्मी बात करते तो उसको रॉबिन हुड और गरीबों का मसीहा कहते हैं, लेकिन जब मीडिया में बात पहुंचती है तो उसी व्यक्ति को कोई माफिया, तो कोई डॉन, तो कोई माफिया का सरगना, कोई गैंगस्टर के नाम से बुलाता है, तो कोई उसको हत्यारा भी कहता है। आज की पूरी कहानी के माध्यम से इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार मुख्तार अंसारी क्या सचमुच गरीबों का मसीहा था, रॉबिन हुड था, या एक माफिया, डॉन या बाहुबली या फिर गैंगस्टर ही था। इस पूरे वीडियो के भीतर हम आज अंसारी के जनाजे के से संबंधित सारी बातों, ये घटना होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला मऊ, और इस मऊ जिले का एक मोहल्ला पड़ता है इमलिया मोहल्ला। और यहाँ का एक ठेकेदार हुआ करते थे जिनका नाम होता है अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह। ये ए श्रेणी के, मतलब उच्च श्रेणी के ठेकेदार, उनको बड़े बड़े ठेका मिला करता था। एक दिन 29 अगस्त 2009 के शाम करीब 5 बजकर के कुछ मिनटों पे वो अपनी सफारी कार के भीतर बैठे हुए होते हैं। साथ में उनका ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है, जिसका नाम शब्बीर उर्फ राजा होता है, उनका दोस्त, उनका साथी जिनका नाम राजेश राय होता है, साथ ही उनका एक और मुनीम होता है जिसका राम सिंह मौर्य होता है। ये सभी लोग नरई बांध स्थित एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होता है, उसके पास अपनी गाड़ी को रोकते हैं। और जैसे ही गाड़ी ये लोग रोकते हैं, ठेकेदार अपनी मुनीम से बोलता है, जिसका नाम राम सिंह मौर्य होता है, जाकर के ट्रक ड्राइवर से तुम बात करो, क्योंकि इनका जो काम होता है राम सिंह मौर्य का, कि वो कामकाज देखते थे ठेके का, किससे लेन देन है, किसको आना है, किसको काम देना है। काफी छोटी छोटी बारीका, कुछ ज्यादा बारीका जो भी था, मन्ना सिंह के साथ रह करके ये लोग काम करते थे। ये तो चले जाते हैं ड्राइवरों से, ट्रक ड्राइवर से बातचीत करने के लिए, और इससे पहले कि वहां से ये लोग लौट करके वापस लौटते, इससे पहले ही 3 बाइक के ऊपर करीब 6 लोग सवार होते हैं। 6 बदमाश के हाथों में आधुनिक हथियार से लैस होते हैं। करीब 5 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग, ताबड़तोड़ गोलियां चलनी शुरू होती है। और जैसे ही लगातार गोलियों की तरतराहट हो रही थी, गोली चलाने वाले के टारगेट होता है वो ठेकेदार जिनका नाम होता है अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह। उनको गोलियों पर गोलियां दागी जा रही थी। उससे 5 मिनट में जितनी गोलियां वो 6 बदमाश चला सकते थे, बाकायदा उन्होंने आंखों से झांक करके देखा गाड़ी के भीतर कि जिसको मारने के लिए आया, क्या वो सचमुच मर चुका है या नहीं मरा। जब उन्हें इत्मीनान हो जाता है, जब उन्हें तसल्ली हो जाती है, जब तसल्ली के बाद वो यहाँ से आराम से वो निकल जाते हैं। इस दृश्य को सैकड़ों लोग देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत, किसी की ताकत नहीं होती है कि जो आकर के उनको गोली चलाने की, रोकने की कोशिश करता, क्योंकि अगर वो कोशिश करता तो शायद वो भी उस गोलियां खाता उस समय। वो तो वहां से लौट जाते हैं वो लोग। इसी बीच में जो राम सिंह मौर्य जो होता है,
जो मुनीम होता है वो चीखता चिल्लाता रोता बिलखता वहां पे मौके पे आता है, लोगों से अपील करता है। अब उनके बदमाशों के जाने के बाद जो है और भी काफी लोग वहां मौके पे आते हैं, आकर के देखते हैं। जब उनकी नब्ज देखा जाता है तो ठेकेदार, जिनका नाम अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह होता है, वो दम छोड़ चुके थे, वो मर चुके थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। दरअसल ये बदमाश उनको ही मारने के लिए जो इच्छे वो बदमाश आए थे। अब ड्राइवर है, उनकी सांसें चल रही थी, साथ ही जो उनका साथी दोस्त जो होता है जिसका नाम राजेश रॉय होता है, उनकी भी सांसें चल रही थी। उन सब की जो बातचीत जब है ये लोग करते, इससे पहले कुछ कुछ करने की प्रयास करते, पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस तत्काल प्रभाव से उनको जिला अस्पताल में भर्ती लोगों को कराया जाता है, दोनों घायलों को, ड्राइवर को और उनके दोस्त राजेश यादव को। उनकी जब हालत कुछ ठीक होती है, जो उनका साथी होता है उससे ज्यादा कुछ खराब होता है, जबकि ज्यादा हालत खराब होती है तो उसको बनारस भेजा जाता है। इधर बनारस का जाते हैं ये लोग, और इधर जो है घटनाक्रम को लेकर के गाजीपुर तराई पे काफी बवाल मच जाता है, बहुत भारी संख्या में लोग जमा हो जाते हैं। उनकी एक ही डिमांड होती है कि आखिरकार इस हत्याकांड को किसने अंजाम दिया, उसे किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसे गिरफ्तार करना चाहिए। आखिरकार मुकदमा दर्ज होती है। जब पुलिस मुकदमा दर्ज करती है तब जाकर के नाम सामने आता है मुख्तार अंसारी का, जिससे ये लोग डॉन के नाम से जानते हैं, जिसको लोग गरीब मसीहा कहते हैं, जिसको लोग रॉबिन हुड भी कहते हैं, जिसको गैंगस्टर भी कहते हैं, जिसको लोग तरह तरह के नामों से नवाजते हैं, जिसको माफिया कहते हैं। 11 लोग थे, 11 के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होती है। जब ये मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है, और जांच पड़ताल में जुटने के बाद जो है उधर जो साथी होता है, जो दोस्त होता है, जो गवाह होता है, एक ड्राइवर होता है, वो तो ठीक हो जाता है। लेकिन करीब 3.5 महीने के बाद ऐसी खबर आती है कि जो उनके दोस्त होता है, साथी होता है राजेश रॉय, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो डेथ हो जाता है, उनकी मर जाता है। कोर्ट जब केस में जाता है, गवाहों की तलाश जब शुरू होती है, जब गवाहों की तलाश शुरू होती है तो इसमें राम सिंह मौर्य जो होता है, जो उनका मुनीम होता है, वो ठीक ठाक होता है, वो गवाही देने के लिए तैयार भी रहता है। लेकिन जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर कहता है कि मैं गवाही नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही है लगातार, मुझे अपने जीवन से बहुत ज्यादा प्यार है। आखिर ड्राइवर साफ इस बात से इनकार कर जाता है। लेकिन जैसे ही राम सिंह मौर्य, इनका मुनीम जो होता है, ये ऐसा कहा जाता है कि तुम गवाही दोगे तो सरकार की तरफ से उसको एक गनर दिया जाता है ताकि उसकी सुरक्षा बनी रहे, और कोर्ट के भीतर वो गवाही देगा, और जितने भी हत्यारे होंगे, जो आरोप जिन पे सिद्ध हो जाएगा, तो आरोपियों को सजा भी भारतीय कानून के तहत मिलेगी। उससे पहले वक्त आता है, 1 साल बीता भी नहीं था पूरे घटनाक्रम का। 19 मार्च 2010 की बात है, दक्षिण टोला थाना पड़ता है, उस थाने के पास ही एक ARTO का दफ्तर होता है। उस ARTO दफ्तर के ऊपर ये मुनीम अपने सिपाही, जो उसका गनर होता है सतीश सिंह, उसके साथ वहां पे खड़ा होकर के इंतजार कर रहा था, क्योंकि एक फाइल होती है, एक फाइल को ट्रांसफर करने के लिए ARTO दफ्तर के ऊपर ये लोग गए हुए थे, इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से कुछ बदमाश आते हैं, अचानक आधुनिक हथियारों से लैस और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं। इससे पहले गोली की बात है, एक बात और आपको स्पष्ट करें कि जिस ठेकेदार को गोलियां मारी गई थी, जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते हैं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात पता चलता है कि उसको उसके सीने, उसके शरीर के भीतर से अलग अलग हिस्सों से करीब करीब 20 गोलियां निकाली गई थी। पोस्टमार्टम में जो 20 गोलियां निकाली गई थी, जो ऐसे ही जो एक मात्र गवाह होता है जिसने अपने आंखों से इस पूरे दृश्य को देखा था, हालांकि देखे तो और काफी सारे लोग थे, लेकिन सीधे तौर पे वो सामने नहीं आना चाहते थे, इसलिए मुनीम जो था वही सामने आ रहा था बार बार। लेकिन उसको 19 मार्च 2010 को जब ARTO दफ्तर पर 4 बदमाश जब आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, उनका मकसद था केवल और केवल राम सिंह मौर्य की हत्या करना, क्योंकि गवाह खत्म अगर हो जाएगा तो वो फिर जो केस जो है वो केस भी खत्म हो जाएगा। इस बीच में जो सतीश सिंह, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल तो जो अंगरक्षक था, उनको जो शामिल किया गया था अंगरक्षक के रूप में, उसने बचाने की कोशिश की। उन बदमाशों ने उस अंगरक्षक यानी उस पुलिस वाले पर भी गोलियां अंधाधुंध चलाना शुरू कर दिया। पुलिस वाला गंभीर रूप से घायल होता है, लेकिन राम सिंह मौर्य को इतना गोलियां लगती है कि जिससे कि वो मौके पर ही दम तोड़ देता है। जब 4 के 4 बदमाश इत्मीनान कर लेता है कि भाई ये मर चुका है अब, तब वहां से वो लोग चले जाते हैं, और इस तमाशे को, इस हत्याकांड को न जाने कितने लोगों ने अपनी आंखों में कैद किया था, लेकिन ये शायद कहने की हिम्मत किसी के भीतर नहीं थी कि इस हत्याकांड को किसने अंजाम दिया है। इसलिए ये रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जो मुख्य आरोपी के रूप में जो शामिल किया जाता है, तो उसमें भी मुख्तार अंसारी का नाम सामने आता है। हालांकि जो पहला वाला केस होता है ठेकेदार की हत्या वाले मामले में, वहां पर करीब 7 साल तक ये केस चलता है। 7 साल तक जब केस चलता है तो अदालत के भीतर ये सिद्ध होता है कि इस हत्याकांड में केवल 3 ही मुजरिम हैं। एक का नाम जावंत कनौजिया होता है, अमरीश कनौजिया होता है, तीसरे अरविंद यादव। इन तीनों को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। मुख्तार अंसारी सहित 8 लोग जो होते हैं, इनको बाइज्जत बरी कर दी जाती है।
उनका इस केस से कुछ लेना देना नहीं होता, कुछ ताल्लुक नहीं होता है। दरअसल जिस प्रकार से ड्राइवर ने गवाही देने की सोची थी, लेकिन उसको धमकी मिल गई और उसमें और भी 1-2 लोग और कहे जाते हैं जिन्होंने गवाही देने की कोशिश की थी, उनको भी धमकियां मिल गई थी। इसलिए किसी की भीतर हिम्मत ही नहीं होती थी कि मुख्तार अंसारी का या उसके गुर्गों का या उसके टीम में काम करने वाले लोगों का के सामने भी पड़ सके। अब शायद इस बात को महसूस कर सकते हैं कि आखिर एक विधायक को मरवाने के लिए कई लोगों को भेजते हैं और थोड़ी बहुत करीब करीब 500 गोलियां चला करके कृष्णानंद राय की जब हत्या करते हैं, तो न केवल कृष्णानंद राय की हत्या होती है बल्कि उनके साथ 6 और अन्य लोग मौजूद होते हैं उस गाड़ी में, उनको भी गोलियों से भून दी जाती है। जब मीडिया के भीतर, टेलीविजन के भीतर ये छपता है, दिखता है, तो बताया जाता है कि गोली तो एक से भी काम हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को अगर सही जगह सही तरीके से मार दिया जाए तो एक से भी वो मर सकता है, लेकिन वहां 500 गोलियां चलाना या 5 मिनट तक सैकड़ों गोलियां अंधाधुंध चलाने का उद्देश्य केवल कुछ नहीं होता है, बल्कि ये होता है कि जहां जहां तक जिस ठेकेदार, जिस बड़े बड़े व्यक्ति के पास ये संदेश जाएगा कि मुख्तार अंसारी की गैंग ने, मुख्तार अंसारी की टीम ने फलान व्यक्ति को गोली मार करके हत्या किया है, उसमें 1-2 ने बल्कि किसी को 20, किसी को 50, किसी को 80, किसी को 100 गोलियां मारी गई है। तो जब उनसे रंगदारी मांगी जाए, जब उससे बातचीत की जाए, जब उससे कहा जाए कि तुम ठेका अगर लेते हो उसमें कुछ हिस्सा हमारे लिए पहुंचाओ, जब मीडिया कर्मी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया, जो मन्ना सिंह होता है, मन्ना सिंह जो उसकी पत्नी होता है, उससे बात करने की प्रयास किया, तो मन्ना सिंह को पहले से ही अंदाजा था, क्योंकि घटना साल 2009 की होती है, लेकिन साल 2007 से वो तमाम तरह की संस्थाएं, चाहे कोर्ट हो, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो कोई अन्य विभाग के अधिकारी हो, वो पत्र लिख रहे थे कि मुझे लगातार मुख्तार अंसारी की तरफ से धमकियां दी जा रही है। वो कहते हैं कि मुझे मेरा हिस्सा दे दिया जाए, अगर हिस्सा नहीं दोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। अब हिस्सा देने वाले जो देते थे वो सुरक्षित रहते थे और जो नहीं देते थे वो अपनी जान से हाथ धो बैठते थे। और इसी चक्कर में थोड़े बहुत नहीं, करीब कई सालों में जो है 65 मुकदमे हो जाते हैं मुख्तार अंसारी पे, हत्या हो, हत्या, लूट का, दंगा भड़काने का आरोप हो, धमकी देने का आरोप हो या संपत्ति हड़पने का आरोप हो, इस तरह से इतने मामले लगातार मुकदमे हो रहे थे। लेकिन एक और बात होती है, मोहम्मदाबाद हो, इसके आसपास के इलाके की कोई व्यक्ति हो, जब कोई व्यक्ति इस दहलीज पे कदम रखता था मुख्तार अंसारी के घर पर, या फिर जो जेल से भी नेक्सस चलता था वहां पर भी लोग पहुंच जाया करते थे। कोई कहता था मेरी बेटी की शादी, कोई कहता मेरे जमीन के ऊपर फलाना व्यक्ति ने कब्जा कर लिया, कोई कहता था मेरी स्कूल की फीस नहीं भरी पाए हैं हम। तो इस तरह से जो लोग मदद के लिए पहुंचते थे उस दहलीज के ऊपर, तो हमेशा उसको मदद मिला करता था। यानी एक हाथ से लूट हत्या डकैती जैसे काम हो रहे थे, दूसरे हाथ से गरीबों की मदद की जा रही थी। इसीलिए जब 30 मार्च 2024 को सुपुर्द खाक करने के लिए मुख्तार अंसारी के 100 मोहम्मदाबाद में उनके जनाजा पहुंचता है कब्रिस्तान, जब लेकर के जा रहे थे तो थोड़े बहुत नहीं, करीब 40-50 हज़ार लोग की भीड़ जमा हो जाते। जब चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू है, देश में धारा 144 लागू है, धारा 144 कहते हैं 4-5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। यहाँ से 40-50 हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं। उस जनाजे में हर कोई चाहता था कि वो मिट्टी दी जाए। जब मिट्टी देने वाली बात होती है तो डीएम, उनके भाई जो थे अफजल अंसारी, उन दोनों के बीच में आपसी झड़प भी हो जाती है, काफी बात हुई। डीएम यहाँ तक कह देते हैं कि मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगी। अब इस पूरे कहानी के आप इस वीडियो में इसे यही बताने का प्रयास किया कि एक तरफ लगातार मुकदमे पे मुकदमे मुख्तार अंसारी पे चल रहे थे अलग अलग तरह के, और किसी की हिम्मत नहीं होती थी उनका मुख्तार अंसारी का सामना कर सके। दूसरे अब चल रहा था कि जो भी उसके दहलीज पे कदम रखता था उसकी मदद किया करते थे मुख्तार अंसारी। इसलिए मदद का जो दायरा है वो भी बढ़ता गया, जो क्राइम का दायरा था वो भी बढ़ता चला गया। इसलिए जिसकी साथ मदद हुई है वो तो खुश है, और जिसके साथ जिनके परिवार के लोगों की हत्याएं हुई है, जिनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, वो लोग खुश भी हैं इनकी मौत से। दरअसल मन्ना सिंह के परिवार ने इस अफजल मुख्तार अंसारी की जो मौत के बाद जो है खुशी मनाई है, और जो खुशी मनाई तो जाहिर सी बात है जब कोई किसी का जाता है तो खुशी क्यों मनाएगा, वो गम ही मनाएगा। जैसे आज मुख्तार अंसारी का परिवार गम के माहौल में डूबा हुआ है, ठीक वैसे ही न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो कि सामने आने से ही कतराते रहे हैं, सामने जाकर के ये कहने की भी तैयार नहीं थे कि हमारे परिवार ने इतनी सारी समस्याएं, इतनी ज्यादा दिक्कतें झेली है, वो इतना तिल मरते रहे होंगे, इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान कराना नहीं, नहीं आपका दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। अब जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे। जय हिंद, जय भारत।